तब अकेली बैठी बैठी सीता जी कहने लगी कि क्या करूं, देव ही प्रतिकूल हो गया है। अब न तो अग्नि मिले और न मेरा दुख मिट सके। ऐसा कह तारों को देखकर सीता जी कहती है कि ये आकाश के भीतर तो बहुत से अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर इनमें से एक भी तारा नहीं आता। सीता जी चंद्रमा को देखकर कहती हैं कि यह चंद्रमा का स्वरूप साक्षात अग्निमय दिख पड़ता है, पर यह भी मानो मुझको मंदभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। अशोक के वृक्ष को देखकर उससे प्रार्थना करती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू अपना नाम सत्य कर, अर्थात मुझे अशोक अर्थात शोक रहित कर, मेरे शोक को दूर कर। हे अग्नि के समान रक्तवर्ण नवीन कोपले, तुम मुझको अग्नि देकर मुझको शांत करो। इस प्रकार सीता जी को वीर से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह एक क्षण कल्प के समान बीतता है। उस समय हनुमान जी ने अपने मन में विचार करके अपने हाथ में से मुद्रिका डाल दी। सो सीता जी को वह मुद्रिका उस समय ऐसी दिख पड़ी कि मानो अशोक ने अंगार से प्रकट होकर हमको आनंद दिया है। सो सीता जी ने तुरंत उठकर वह मुद्रिका अपने हाथ में ले ली। फिर सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा तो वह सुंदर मुद्रिका रामचंद्र जी के मनोहर नाम से अंकित हो रही थी, अर्थात उस पर श्री राम का नाम गुदा हुआ था। उस मुद्रिका को देखते ही सीता जी चकित होकर देखने लगी। आखिर उस मुद्रिका को पहचान कर हृदय में अत्यंत हर्ष और विषाद को प्राप्त हुई और बहुत अकुलाई। यह क्या हुआ? यह रामचंद्र जी की नामांकित मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या तो उन्हें जीतने से यह मुद्रिका यहाँ आ सकती है, किंतु उन अजय रामचंद्र जी को जीत सके ऐसा तो जगत में कौन है? अर्थात उनको जीतने वाला जगत में है ही नहीं। और जो कहे कि यह राक्षसों ने माया से बनाई है, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि माया से ऐसी बन नहीं सकती। इस प्रकार सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इतने में ऊपर से हनुमान जी ने मधुर वचन कहे। हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनको सुनते ही सीता जी का सब दुख दूर हो गया और वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने भी आरंभ से लेकर सब कथा सीता जी को सुनाई। हनुमान जी के मुख से रामचंद्र जी का चरितामृत सुनकर सीता जी ने कहा कि जिसने मुझको यह कानों को अमृत सी मधुर लगने वाली कथा सुनाई है, वह मेरे सामने आकर प्रकट क्यों नहीं होता? सीता जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी चलकर उनके समीप गए तो हनुमान जी का वानर रूप देखकर सीता जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि यह क्या। सो कपट समझकर हनुमान जी को पीठ देकर बैठ गई